काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो वाक़यात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो किसी ख़ास फ़र्द ख़ानदान के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के जनरल रवैया के बारे में है। अगर इत्तफ़ाक़न किसी के साथ ये वाक़यात मैच करते हों तो मैं एडवांस ही माज़रत कर लेता हूँ कि मेरा ये मतलब हरगज़ नहीं था कि आप ही की स्टोरी को नशर किया जाए। दोस्तों, आपने कंजूसों के बहुत से किस्से सुने होंगे, बल्कि हमने वो कहानी भी सुन रखी है कि एक कंजूस था, उसको थोड़ा शायद मुयस्सर आ गया या थोड़ा उसको घी मुयस्सर आ गया। उसने वो घी एक बोतल में डाला तो सुबह सुबह वो जो उनके घर में चपातियाँ पकती थीं, अपने बच्चों की चपाती पे उस बंद बोतल को ही फेर लेते थे ताकि पता चले कि रोटियों को घी लग गया है या चपातियों को घी लग गया है। एक दफ़ा ऑडिट के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। दोपहर का खाना अमूमन ऑडिटी यानी जिनका ऑडिट होता है वो ही खिला दिया करते थे। उसमें लोगों की मर्ज़ी होती थी, जो खाना चाहे वो खा ले, जो ना खाना चाहे वो ना खाए। मकामी लोग यानी जिनके घर बार उसी शहर या उसी इलाके में होते थे वो अवॉइड ही करते थे कि चलें खाना घर से खा लेते हैं। ये पुराने वक्तों की बात है, आज की बात नहीं है कि हम एक नान और बिरयानी के लिए सब कुछ तन मन धन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जगह पे वो जो दोस्त गैर मकामी थे उन्होंने कहा कि सर मुझे भी आप साथ लेते जाएं। क्योंकि मैं वहाँ से उठने लगा तो मैंने कहा कि आपने खाना नहीं खाना, आप तो क्या करेंगे जाके, आपका कौन सा यहाँ पे घर है, तो आप खाना खा लेते। उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने खाना नहीं खाना। मैंने ज़ोर दे के पूछा, उन्होंने कहा जी कि इनका खाना खाने वाला होता ही नहीं है। मेरे ख्याल ज़हन में आया कि जो खानसामा है उसको बुला के पूछें भाई आप खाना क्यों नहीं अच्छा बनाते। खानसामा को बुलाया गया तो मैंने उससे पूछा कि चाचा ये लोग शिकायत करते हैं कि आपको खाना पकाना नहीं आता, आप खाना ही अच्छा नहीं पकाते। उसने कहा सर इन्होंने मुझे 1 किलो गोश्त दिया था और कहा था कि 22 लोगों ने खाना खाना है। याद रहे कि वो ऑर्डर वाले को 4-5 ही थे, बाकी ज़ाहिर है कि इर्द गिर्द से या उस महकमे के लोग जो थे वो भी उसमें शामिल थे। उसने कहा सर 1 किलो गोश्त में 22 बोटियाँ भी नहीं होती, तो मैं किस तरह एक एक बोटी किसी को दूँ। ज़ाहिर है उसमें मैंने पानी डाला था, पानी डालेंगे तो वो इतना मज़ेदार कहाँ बनेगा। शादियों पे जाते हैं तो शादियों में जाने पर अमूमन ज़ाहिर है कि वो एक खुशी का मौका होता है, खाना पीना भी खुला होता है। ज़ाहिर है कि अगर आप किसी को एक वक्त का खाना नहीं दे सकते तो बुलाने की क्या ज़रूरत है भाई। आप चुपके से सादगी से, और आप कहते हैं जी हमारा मज़हब सादगी का दर्स देता है जी चंद बंदे जाएं और जाके निकाह करके ले आएँ, और अगर हिम्मत हो तो वलीमा बना कर लें, ना हिम्मत हो तो चलें कोई एक आध देख पका के वैसे ही बांट दें। तो ज़ाहिर है कि जब शादी होती है उससे पहले जी एक दिन मेहमानों ने आना होता है। मेहमानों के आने पर वो पहले ही कोई ना कोई बिरयानी की देग पका लेते हैं या कोई पुलाव की देग पका लेते हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे गर्म करके उनको देते जाएंगे और वो खाते जाएंगे। जब से वन डिश की पाबंदी लगी है, गो कि आजकल तो इस पर इतना सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मेहंदी के फंक्शन पे लोग कोई बारबेक्यू कुछ मतलब ज़्यादा आइटम्स बना के थोड़े बहुत मेहमान जितने भी आए होते हैं उनकी अच्छी तरह से खिदमत कर देते हैं। जो गरीब से गरीब भी होता है वो भी कुछ ना कुछ कर लेता है। एक हमारे अजीज़ से, उनके मेहंदी पे उन्होंने बुलाया था, हम गए, खाना शाना घर से ही खा के चले गए कि भाई उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। वहाँ पे गए तो उन्होंने दाल चावल पका रखे थे
और वो बार बार इसरार कर रहे थे कि भी आप चलें चख ही लें, थोड़े से खा लें। तो आप यकीन कीजिएगा कि वो दाल चावल इतने मज़ेदार थे कि शायद मैंने ज़िंदगी में दोबारा उस तरह के दाल चावल नहीं खाए। और उसके बाद मीठे में थोड़ा सा हलवा भी था। अब एक दोस्त बताने लगे कि वो एक अजीज़ों के यहाँ शादी पे गए। मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको ये सुनवाता हूँ, बल्कि सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जी कि दोपहर को हम पहुँच गए। जब हम पहुँचे तो कोई 3-4 बजे उन्होंने कहा जी आए खाना खाएं। खाना जब हम खाने लगे, खाने में जनाब था आलू शोरबा और गोश्त के कुछ पीस। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बोटियाँ नहीं कह रहा, क्योंकि वो बोटियों से वो टूटे हुए कुछ पीस लगते थे। थोड़ा सा सालन था डोंगे में, हमने थोड़ा थोड़ा डाला, खाना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा और मांगा, थोड़ा और उन्होंने शोरबा डाल दिया। आलू ज़्यादा मज़ेदार थे, बोटी इक्का दुक्का जो थी उसमें जायका ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद हमने कहा जी कि 2-3 आलू डाल दें। उन्होंने कहा जी एक ही आलू बचा है, आलू भी ख़त्म हो गए। खैर हमने खा लिया। उसके बाद ये था कि जी शाम को जी देग पकनी है, जी देग पकेगी तो चलें ठीक है जी, अच्छा गुजारा हो जाएगा। शाम को देग पकी तो बहुत सारे मेहमान और भी आ गए दूरों नज़दीक से, जिनको बुलाया हुआ था। खाना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी जो अभी आए हैं मेहमान वो उनको पहले खिला देते हैं, जो पहले आए हुए थे उनको बाद में खिला देंगे। खैर उस दोस्त ने बताया कि जब हमें खाने पे बुलाया गया तो उस मेज़ पे कोई 8-10 लोग ही बैठे हुए थे। जब डोंगे से मैंने सालन लेने की कोशिश की, उसमें मुझे हड्डियां ही नज़र आईं। मसाला तो क्या, शोरबा भी थोड़ा बहुत ही था। खैर मैंने वो डाल के खाना शुरू कर दिया। सामने बैठी हुई खातून मुख्तलिफ लोगों को इशारे से कह रही थी कि ये सालन और ला दें। किसी ने तवज्जो नहीं दी उस पर। उनके मियाँ का वहाँ से गुजर हुआ, उसने अपने मियाँ को आवाज़ दी और कहा कि ये थोड़ा सा सालन तो पकड़ो। मियाँ साहब यहाँ से वो सालन मिल रहा था, वहाँ पे गए तो उसी तरह वो जो डोंगा था हड्डियों समेत वो वापस आ गए, यानी हड्डियाँ ही थी उसमें। और उस खातून ने हाथ से इशारा किया कर तो उसने उसके कान में कहा कि सालन तो ख़त्म हो गया है। अब उस खातून ने भी थोड़ी सी, ज़ाहिर है बंदे को थोड़ी सी शर्मिंदगी सी भी होती है कि भाई सालन भी मांगा वो भी नहीं मिला। तो उसने बाकियों को देख के कहा कि अब मैं इस डोंगे में ही लुकमे लगाने लगी हूँ। उसने डोंगे में था ही कुछ नहीं, उसने एक आध लुकमा लगाया एहतजाजन और उसके बाद खाना ख़त्म हो गया जी, उठ गए। जबकि जो खाते पीते लोग होते हैं उनके घरों में हमने देखा है कि जनाब वो बारबेक्यू भी होता है, सालन भी होता है, तिक्के कबाब भी होते हैं और हलवा भटूरे चने वगैरह भी होते हैं। मतलब कि वो बहुत सारी आइटम जो हैं वो उन्होंने तैयार कर रखी होती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई गरीब से गरीब भी बंदा हो तो वो भी कम से कम दाल चावल और कुछ थोड़ा मिठाई बना लेता है, लेकिन उनके यहाँ में कोई मीठा शीठा तो था ही नहीं। अलबत्ता चाय थी, वो भी मतलब कि गुजारा लायक। खैर वो दोस्त कहने लगे कि अफसोस तो बड़ा हुआ, अगर वज़ादारी ना होती तो ख्याल तो यही था कि शादी में जो लेना देना है वो करके अभी से निकल जाए। खैर जी वो रात को मेहंदी का फंक्शन चलता रहा, देर से सोए। मिठाई भी मेहंदी में कम कम ही थी। आप कह लें कि वो जिस तरह वो तीलियों के साथ लगा होता है अपना लालीपॉप, तो उसी तरह तीलियों के साथ थोड़ी थोड़ी मिठाई लगी हुई थी ताकि पकड़ने में आसानी रहे और लालीपॉप की तरह लोग खा लें। अब सुबह हुई तो सुबह भी हम देखते हैं शादियां हमने ख़ुद भी की हैं और बहनों भाइयों की और दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की शादियां अटेंड भी की हैं। सुबह के वक्त ये होता है कि वो रात को अगर सालन हो
वो भी बचा होता है, वो भी पेश कर देते हैं। उसके अलावा मतलब कि अगर किसी ने को अंडे पराठे खाने हों, अंडे पराठे खा लें। चने भी वो मंगवा लेते हैं, ये पका लेते हैं और उसके साथ कोई हलवा वगैरह भी बना लेते हैं। डब रोटियां मंगा लेते हैं। किसी ने अंडा फ्राई खाना हो, किसी ने आमलेट वाला खाना हो, रस वगैरह मंगा लेते हैं कि जो किसी का दिल चाहे वो खाए, क्योंकि शादी है ही खुशी का नाम, और खुशी में ये है कि खाना पीना तो फिर चलता ही है। हाँ जी, सुबह जनाब नाश्ता आ गया। नाश्ते में था जी, चने थे खुश्क से, और साथ घर की बनी हुई खुश्क सी रोटियां थी। जब वो पहला लुकमा लगाया, वो दोस्त बताते हैं, तो कोई उसका जायका वगैरह नहीं था। किसी से कहा अचार है, उन्होंने कहा जी है। सोचा कि अचार आएगा, शायद इसका जायका जो है वो कुछ थोड़ा सा रिच हो जाए, खाने में आसानी रहे। अचार आया तो उसने भी वो चनों के जायके में कोई फ़र्क नहीं डाला। अब यह है कि हमने देखा है कि छोटे मोटे कस्बों में भी, शहरों में, मोहल्लों में सुबह नाश्ते की दुकानें लगती हैं। चने इतने मज़ेदार होते हैं, मसाले मसूले डाल के उन्होंने बनाए होते हैं कि उनका जायका ही बहुत होता है। लेकिन वो चने उन्होंने पता नहीं कहाँ से दरामद किए थे या कहाँ से वो तलाश करके लाए थे कि वो चने हलक से नीचे नहीं जा रहे थे लुकमे के साथ। और ना किसी ने कहा कि ये रोटी को पे घी लगा दें, पराठा बना दें या कोई और कर लें। अलबत्ता कुछ रस नज़र आए थे तो 2-3 हमने भी मांग लिए, उसके साथ चाय का जायका थोड़ा बेहतर बन गया। इस तरह गुजारा किया। लोग जब बातें करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास आप सब लोगों से ज़्यादा पैसा है, हमारे पास आप सब लोगों के से ज़्यादा जायदाद है। कहते हैं कि गनी वो है जिसका दिल गनी हो। माल जितना भी हो तो क्या आपने कब्रों में ले जाना है, क्या फ़ायदा उसका। फिर यह है कि मेहमानों को बुलाने का क्या फ़ायदा, क्यों बुलाते हैं आप अगर आप किसी को एक टाइम का ढंग का खाना भी नहीं दे सकते। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और बंदा ऐसी शादी में जाके अपने आप को इतना डिग्रेड समझता है कि ज़मीन जगह दे तो शायद वो उसमें चला जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मैंने इसलिए ये वाक़यात जो दोस्त साहब आपसे सुने थे आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि हो सकता है कभी आपको भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़े तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इस दुनिया में दुनिया बलियो भली और किस्म किस्म के लोग होते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम करे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।